हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। सो भाइयों और बहनों, अभी अभी आप लोगों का रिजल्ट आया है या फिर आने वाला है और आप इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि हम साइंस लें, कॉमर्स लें या फिर आर्ट्स लें। इन तीनों में से कौन सी स्ट्रीम है जो कि आपके लिए सबसे बेहतर है। तो आज की इस वीडियो में हम उन ट्रेड्स के बारे में बात करने वाले जो कि एक साइंस के स्टूडेंट के अंदर होने चाहिए, या एक कॉमर्स के स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, या फिर एक आर्ट्स के स्टूडेंट के अंदर होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है और आपको किन चीजों को ध्यान में रख के अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन करना है। क्योंकि हो सकता है कि स्ट्रीम सिलेक्शन आपका फ्यूचर डिसाइड ना करे, पर आने वाले कुछ साल आपका डायमेंशन जो होगा वो उसी स्ट्रीम में रिस्ट्रिक्ट रहने वाला है। तो अपनी स्ट्रीम बहुत सोच समझ के चुनना जरूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि साइंस कौन लेता है, कॉमर्स कौन लेता है और आर्ट्स कौन लेता है और किनको मिलती है। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ साइंस। तो भाई साहब, साइंस है ना, अभी तक हमारे दिमाग में एक कीड़ा फंसा हुआ है। वो कीड़ा ये है कि साइंस जो है सिर्फ टॉपर्स लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, साइंस जरूरी नहीं है कि टॉपर्स ले। अगर आपको साइंस लेनी है तो बेसिकली आप लोगों को थोड़ा बहुत ये देखना पड़ेगा कि मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट है, मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ठीक है, मैं मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकता हूं। क्योंकि अब तक जो 10th में आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ी है ना, वो बहुत ही बेसिक लेवल है। और आपको जो 11th से पढ़नी है वो एकदम से बहुत बड़ा बम्प है। अगर आप क्लास 9th में यहाँ पर थे, 10th में यहाँ पर आए, तो 11th क्लास डायरेक्ट इतना बड़ा बम्प होने वाला है अगर आप साइंस में जाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इस चीज को एक्सेप्ट आप तभी कर पाएंगे जब आप पूरे मन से इन सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी सी टेंशन होती है कि यार ये नहीं आएगा, ये तो नहीं होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप उनमें से एक हैं जो कि इन सब्जेक्ट्स को लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि हाँ भाई मेरे को पढ़ना ही है यार, कुछ भी हो मुझे पढ़ना ही है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए साइंस सबसे बेस्ट स्ट्रीम है। यहां पर अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपकी स्ट्रीम कौन सी होगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ना तो आपके मार्क्स डिसाइड कर सकते हैं, नहीं आपका पड़ोसी डिसाइड कर सकता है, नहीं आपकी पड़ोसन डिसाइड करती है जिसको देख के तुम लोग लेने का प्रयास करोगे, ठीक है। उनमें से कोई भी डिसाइड नहीं करने वाला कि आप लोगों को कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, ठीक है। तो साइंस उन लोगों को लेनी चाहिए जिनको इन सब्जेक्ट्स को लेकर थोड़ी सी एक्सेप्टेंस है कि अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो मैं उसके सॉल्यूशन की तरफ भागूंगा, न कि उस सब्जेक्ट को छोड़ने की तरफ भागूंगा, ठीक है। दूसरी स्ट्रीम होती है हमारी कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स कौन से बच्चों को लेनी चाहिए? कॉमर्स बेसिकली उन बच्चों को लेनी चाहिए जिसका इंटरेस्ट थोड़ा सा बिजनेस की तरफ है, यानी कि थोड़े से टेढ़े मेढ़े अड़ंगे पड़ंगे होते हैं ना, जो कि हर चीज की जुगाड़ निकाल लेते हैं। तो वो जुगाड़ू आदमी जो होता है वो कॉमर्स लेने के लिए एक्सेप्टेबल रहता है, क्योंकि यहां पर जो आपको पढ़ना है वो एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं बीएसटी, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, और तीसरा आता है आपका इकोनॉमिक्स। ये तीन पिलर होते हैं जो कि कॉमर्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ये तीनों के तीनों आप लोगों के लिए बिल्कुल अलग होने वाले। बिजनेस स्टडीज आपसे आज से पहले कभी नहीं पढ़ी, अकाउंटेंसी आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ी होगी, और इकोनॉमिक्स आप लोगों ने जो पढ़ी है वो कहीं काम नहीं आने वाली है, ठीक है। हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि भाई साहब ये देखो ये बड़ा आसान है, बच्चों की तरह 2 + 2 4 करना आता है, 2 / 2 1 करना आता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं आता है। अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट प्लेइंग विथ नंबर्स, नॉट विथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। तो अकाउंटेंसी थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है। सो अगर आपको कैलकुलेशंस करने में, अगर आपको चीजों को समझने में कि क्यों होता है, बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी सी नॉलेज है, धंधा करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो आप लोगों को बेसिकली कॉमर्स लेनी चाहिए। अगेन यहां पर मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे कि आप लोगों को क्या करना है, यहां पर आप लोगों की प्रैक्टिकलिटी और आप लोगों का दिमाग डिसाइड करेगा कि क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा लूं तो मेरे क्लास 10th में 9.2 CGPA बनी थी, एंड स्टिल आई चूज कॉमर्स। मैंने वहां पर कॉमर्स चूज करी थी क्योंकि मुझे पता है कि भैया ये अपने बस की थोड़ी सी कम है, ठीक है। और अपन बचपन से ऐसे थे कि 2 रुपए का सामान लेके इसको 3 में कैसे जुगाड़ से बेच दे, इसके बारे में दिमाग लगाते थे, ठीक है। तो बेसिकली आई चूज कॉमर्स और अब हम बढ़िया अच्छी जगह हैं, ठीक है। तीसरा आता है आर्ट्स। आर्ट्स में 2 प्रकार के व्यक्ति भर्ती होते हैं, एक होते हैं जो कि इच्छा से होते हैं, जो आर्ट्स लेते हैं, और दूसरे होते हैं जिनको आर्ट्स मिलती है, ठीक है। एक वो होता है जो कि आर्ट्स लेते हैं और दूसरा होता है जिनको आर्ट्स मिलती है, ठीक है। अब मिलने वाले कौन से होते हैं? बेसिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से जो लोग कहीं और फिट नहीं बैठेंगे वो लोग आर्ट्स में या ह्यूमैनिटीज में फिट ऑन बैठेंगे, ठीक है। तो यहां पर कौन से लोगों को आनी चाहिए? जिनको थोड़ा सा याद करने का प्रोसीजर जिनका अच्छा होता है, ठीक है, जिनको थ्योरी पढ़ना अच्छा लगता है, जो कि पुरानी हुई घटनाओं के बारे में जानने में थोड़ा सा इंटरेस्ट होते हैं, जो कि लिटरेचर को देखते हुए थोड़ा सा उसकी तरफ झुके हुए होते हैं। जैसे होता है ना हमारी क्लास में, हर क्लास में 1-2 ऐसे मिल जाते हैं आपको
आपको मिल जाते कम है, मिल जाती ज़्यादा है। ठीक है, जो बैठे बैठे भाई नॉवल पढ़ रही हैं, ठीक है, बैठे बैठे हिस्ट्री पढ़ रहे हो भाई साहब, ऐसे वो मोटे मोटे चश्मे वाली, ठीक है, तो वो अगर आपको है तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं। वरना बेसिकली आर्ट्स जो है ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आ जाता है, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ठीक है, हिस्ट्री, पुराने मेरे को आज पुराने के नाम पे बस एक ही राजा है जिसका नाम याद है, लुई 16। भाई साहब 7वीं क्लास में पढ़ा था, जिंदगी भर कंफ्यूजन है कि इसका नाम 16 क्यों लगा। ठीक है, अच्छा जानने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि इसके आगे 16 क्यों लगा, लगा होगा तो छोड़। ठीक है, हमारे यहाँ आओ, राजा का नाम देखो, रामू, शामू, चोमू, मोमू, ऐसे अजीब से नाम होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 स्ट्रीम आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखती है। देखो एक चीज़ ध्यान समझ लेना, कोई सी भी स्ट्रीम आप लोगों के लिए फ्यूचर डिसाइडिंग नहीं होने वाली है, पर हर स्ट्रीम जो होती है वो कहीं ना कहीं आपके आने वाले 4-5 साल जो है लगाएगी। अगर हम बोले कि भाई अगर आप साइंस में जा रहे हो तो आपके सामने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज खुली हैं, तो साइंस के बारे में बेसिकली सब जानते हैं भाई, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, डिंगर, सबको पता है साइंस के बारे में। भाई 10वीं से जो साइंस वाला बंदा होता है ना, 10वीं से जैसे ही 11वीं में आता है वो डायरेक्टली सीधा, जब तक कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले मुंह भी नहीं खोलते, दिमाग भी नहीं खोलते, आंख भी नहीं खोलते, उससे पहले तो वो IIT JEE की तैयारी करने लग जाता है। ठीक है, तो जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे दे आर बेसिकली 90% स्टूडेंट वो होते हैं जो कि अपने कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियर होते हैं। हाँ, हो सकता है आधे रास्ते में जाके उनको ऐसा लगे गलत रास्ते आ गए, बट दे आर स्पेसिफिकली क्लियर कि वे टू स्टार्ट। ठीक है, तो कॉमर्स वाले जो बंदे होते हैं ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये लोग CA हो गया, CS हो गया, ठीक है, बिजनेसमैन हो गया, ठीक है, सीधे साधे कभी कभी यूट्यूबर हो गया, आजकल ये नया ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, बेसिकली टीचर हो गया। ठीक है, ये लोग यहाँ हमारे कॉमर्स वाले देखने को बन जाते हैं। ठीक है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ही जुगाड़ू टाइप होते हैं। ठीक है, तो आर्ट्स में अगर अपन बात करें बेसिकली लेक्चरर हो गया, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट हो गया, या फिर आप लोगों का IAS हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया, यहाँ पर बेसिकली आर्ट्स वाले बंदे जाते हैं। तो ये 3 कैटेगरी है जो अब तक आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। इनमें से कोई सी भी कैटेगरी खराब नहीं है और कोई सी भी कैटेगरी बेस्ट नहीं है। बस आपको ये देखना है कि आप ज़्यादा पढ़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, या ज़रूरत पड़ने पर लोटा भरते हैं। ठीक है, इनमें से आप लोग कौन से वाले, आप लोग जो भी हो, आप लोगों को उसके हिसाब से अपनी स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है। प्लीज़ मेक श्योर मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे कि आप कौन सी स्ट्रीम में जा रहे हो, या आपकी पड़ोसन डिसाइड नहीं करेगी आप कौन सी स्ट्रीम में जा रहे हो। ठीक है, वो बात वही है, सिंपल सी बात है भाई साहब, जिसके लिए तुझे स्ट्रीम बदलनी पड़े वो ज़िंदगी कैसे चलाएगी तेरे साथ। ठीक है, तो स्ट्रीम अलग रहने दो, कोई बात नहीं, अगर आनी है तो आ जाएगी। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर अबाउट इट कि आप लोग स्ट्रीम खुद के हिसाब से चुने, नहीं किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को देखते हुए। ठीक है ना, वो तो निकल जाएगी, वो निकल जाएगी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, ऑल दो तीनों की तीनों स्ट्रीम आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोग कौन सी स्ट्रीम को लेने भाग रहे हैं। अपनी क्लास 11th के जितने भी बालक बालिका हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। कॉमर्स को लेकर हमारी नई सीरीज बड़ी जल्दी आ रही है, क्लास 11th को लेकर 0 से पढ़ाई करेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई होगी। कॉमर्स को अब तक आप लोग जैसा समझते हैं उसको वैसा ही बना के रखूंगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। आपसे मिलते हैं अगली क्लास के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय, नमस्कार।